नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अगले 24 घंटों में वालों, आपके घर में कोई बड़ा काला अपशकुन होने वाला है। हो जाइए सावधान, बहुत सारी परिस्थितियों आपके खिलाफ होगी और सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। क्या कदम उठाना है, किन गलतियों से बचाना है, यह हम वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। आपकी राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, वह जानना बड़ा ही आवश्यक है। हमने सावधानियां बहुत जरूरी दी हैं वीडियो में, जिन्हें आपको बताना होगा, तभी आप खतरों से और कल जादू से बच पाएंगे। वीडियो के अंत में 2 हनुमान जी के ऐसे उपाय हमने दिए हैं। किस तरह का कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर ही नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा समय निकाल लो और अपने आने वाले समय को सुरक्षित करने के लिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें। लेकिन हनुमान जी के सच्चे भक्ति सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। लिखिए, आने वाले अगले 24 घंटा में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। उन लोगों से जो आपसे जलते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपसे जलता है? तो दोस्तों, दुख के दिनों में तो कई लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, और दुख के दिनों में जो हमारे साथ नहीं होते वही हमसे जलते हैं, और सुख के दिनों में आपके साथ खड़े होते हैं वही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक है। इस दुनिया में हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी सफलता रास नहीं आई। वही हमसे जलते हैं, जिन्हें अगर हम सफलता की मिठाई देने जाते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। उनका मुंह खुल जाता हुआ हमें अलग ही दिख जाता है। या फिर हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं जिसमें हमें बहुत फायदा होने वाला है, और जो इंसान आपको वह काम करने के लिए कैसे भी करके रोकना है जो आपको नहीं चाहता कि आप वह काम करें, वह आपसे जलता है, वह आपसे आशा करता है। यही इन लोगों की पहचान है। और जब यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो कभी कभी घर में आकर तंत्र मंत्र की क्रिया करने लगता है। कभी कभी किसी प्रकार का बाल हमारे घर में रखते हैं, हमारे घर में कभी ये कोरिया रख देते हैं, ये हमारे घर में किसी प्रकार का नींबू रख देते हैं, क्योंकि यह चाहते हैं हम सफल ना हो। तो आपके घर में कोई कल जादू इन 24 घंटा में हो सकता है, और यह करने वाला होगा आपका कोई अपना या आपका कोई पड़ोसी। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में जान आया है तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखती है या कोशिश करनी है। दरवाजे के बाहर ही आप उसकी समस्या का समाधान करके उसे अलविदा करते, क्योंकि वह अंदर आया तो जरूर कुछ करके जाएगा। आने वाले अगले 24 घंटा में माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी होगी, क्योंकि अचानक से बहुत अत्यधिक ठंड की वजह से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। समय रहते अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो यह आपके सबसे बड़ी भूल भी साबित हो है। यही हम आपको समझना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, व्यापारिक उन्नति की संभावना तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा अब आपकी राशि से चले गए हैं। ऐसे में कुछ दोस्त जो आपके ऊपर लगे हुए थे वह भी है चुके हैं। आप जो काम में हाथ डालेंगे वह काम बहुत अच्छी तरह से सफलता के साथ संपन्न तो होगा, लेकिन आपकी टांग खींचना वाले लोग बहुत ज्यादा है। हम हमेशा कहते हैं, यह जो जिंदगी है ये कबड्डी के खेल की तरह है। जब भी आप सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ेंगे, वैसे ही लोग आपकी टांग खींचना लगेंगे। बस आपको उन्हें लोगों से सावधान रहना है। वह आपके आसपास कम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, आम के कंपीटिटर्स हो सकते हैं, आपके ही साथ जुड़े हुए आपके सहायक भी हो सकते हैं। कई लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें से हमें सटक रहे, चारों ओर फैली निगाहें बनाए रखती है। अब हम आपको कुछ सावधानियां बता रहे हैं, और वीडियो के अंत में अपशकुन से बचने के लिए उपाय हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा समय आप जरूर निकालो और हमारी आज की वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूर पड़ने वाली है अच्छे अनुभवी गाइडेंस की, यानी अच्छे अनुभवी मार्गदर्शन की। अगर आप एक सही इंसान से मार्गदर्शन ले रहे हैं तो वह आपकी नया पर लगा देगा, लेकिन अगर आप किसी गलत व्यक्ति से मार्गदर्शन ले रहे हैं तो अच्छे खासे नया को भी डुबा देगा। इसलिए बहुत सावधान दोस्तों, आपको यहां पर रहना है, क्योंकि हर किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको बहुत सोच समझकर किसी अच्छे अनुभव व्यक्ति से, ये जैसे आप आदर्श मानते हैं
उससे अपने करियर के लिए सलाह लेनी है। अगर आप दोस्तों दांपत्य जीवन में हैं, रेडी मैरिड लाइफ आप जी रहे हैं, तो आपको अपने साथी को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। आप उन्हें बाहर कहीं घूमने लेकर जा सकते हैं, अच्छी राइड पर ले जा सकते हैं, या उन्हें आप डिनर करने ले जा सकते, या उन्हें मनपसंद तोहफा या साड़ी भी दे सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आए और एक बात समझ आए कि आज भी आप उनकी उतनी ही फिक्र करते हैं, उतनी ही केयर करते हैं। तो यही चीज आपके रिश्तों में मधुरता लेगी। बहुत सर कम करना अच्छी बात है, लेकिन इन कामकाज के चक्कर में रिश्तों को भूल जाना यह बहुत बड़ी मूर्खता है। आने वाला जो समय है दोस्तों, ये आपको खतरों से एकदम रूबरू करवाने वाला है। कई आपके फैसला आपके खिलाफ पड़ जाएंगे, क्योंकि इस जिम्मेदारी से हर एक फैसला लेना होगा। कई बार हमारे द्वारा लिया निर्णय सही क्या निकलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो करेंगे वह सही होगा, हम जो करेंगे एकदम सही निकलेगा, तो यही घमंड जीवन में हमें बहुत नीचे गिरा देता है। इसलिए हर काम को बहुत सोच समझ कर करना है, हर जिम्मेदारी को बहुत सोच समझ कर उठाना है, और निर्णय अगर आपको लेना पड़ रहा है तो बहुत सोच समझ कर लेना है। क्योंकि इस बार अगर गलत निर्णय निकाला तो आगे आइंदा कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। अगर आपके जीवन में नौकरी को लेकर बहुत तनाव चल रहा है, अगर आप ऐसे नौकरी में हैं जहां बहुत ज्यादा कम राहत है, बहुत ज्यादा चिंता रहती है, तो आपको उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो कम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कम नहीं मिल रहा। फिर आपको अपनी नौकरी की अहमियत पता चलेगी कि भले कम ज्यादा है, लोड ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, लेकिन आज मेरे पास एक नौकरी है जिसकी वजह से मुझे महीने के पैसे प्राप्त होते हैं, और इस वजह से तुम्हारा घर चला है। अगर वह नहीं तो मेरा क्या हाल होगा, मुझे दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, इधर उधर घूम घूम कर कम ढूंढना पड़ेगा। तो आपकी नौकरी जैसी भी है, उसमें एक अच्छा अनुभव प्राप्त करिए। एक अच्छे अनुभव के पास आपको एक अच्छी बड़ी कंपनी से ऊपर आने वाला है। आने वाले समय में बस छोड़िए मत, तिथि से भागने की बजाय उसका सामना करिए, उससे लड़ जाए। यही हमारी आपको खास अभिलाषा रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, जितने भी प्रेमी जोड़े हैं वे थोड़ा मर्यादित रहे, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर काफी समय आपके रिलेशनशिप को हो गया है तो आप अपने प्रेम को विवाह में बदल सकते हैं और अपनी इस बात को घर वालों को बता सकते हैं। समय बहुत अच्छा है, संभावना है कि 1 से 2 महीने के अंतराल में फैसला आपके पक्ष में ए जाए। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के उपाय अगर आपने किया तो किसी इस प्रकार की तंत्र मंत्र का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर आपको इस प्रकार की आशंका बनी हुई है तो करना क्या है, आपको हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार जरूर करनी है। अब मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, तो हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के चरणों से एक हाथ से सिंदूर लेकर आपको अपने मस्तक पर लगाना है, माथे पर लगाना है। इससे नजर उतरने की बहुत संभावना रहती है। किसी व्यक्ति की है, लग जाती है तो वह भी खत्म हो जाती है। अब एक काम और कर सकते, लहसुन, नमक, प्याज, सूखी मिर्च, इन सब चीजों को आपके ऊपर से 7 बार उतार लेना है और 60 बार उतारने के बाद जला देना है। आपको इससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, नजर काफी आसानी से उतार जाएगी। अब आपको ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने आपके बिजनेस को बंद दिया है, कुछ कर दिया है, घर में तो आपको लाल मिर्ची के डिटेल लेने हैं, उन्हें पानी में डालना है, गिलास में, उसे गिलास को अपने ऊपर से 21 बार उतार कर घर के बाहर जाकर रोड पर फेंक देना है। यह उपाय करने के बाद आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और रुकावटें दूर हो जाएंगी। मित्रों, इस वक्त के अंतराल में आपको एक एक काम बहुत सूझबूझ के साथ करना है, हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, समय बड़ा ही शुभ है। आपको बता देते हैं कि आप जब लोगों से मेल मुलाकात करें तो आपको उचित शब्दों का मित्रों चयन करना है। साथ ही इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि समय पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा। अपने अधूरे कार्य को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे, रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगेंगे और काम में बदलाव की योजना जो है सफल होगी। मित्रों, बता देते हैं कि इस वजह से तनाव से भी राहत मिलेगी और किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह का रिश्ता जुड़ेगा और आपके कई कम बनते बनते बिगड़ हैं। अगर आत्मक प्रवृत्ति के लोगों से ज्यादा मेलजोल ना रखें, यह लोग आपके कार्य में दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। मित्रों,
नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरियां बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की संगत में रहकर अभिनागर आत्मक बन जाएंगे। यदि आप सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ रहे और कार्यस्थल में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। अपने साथियों से मदद मिलना ज्यादा बेहतर रहेगा और इस समय कोई आर्डर निरस्त होने की भी आशंका ही मित्रों। ऑफिस में अधिकारियों का मार्गदर्शन बना रहेगा और विवाहित संबंध जो है मधुर रहेंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजन स्थल पर जान का भी आपको अवसर मिलेगा और मित्रों, तनाव से बचाने की सलाह आपको दी जाती है। सर दर्द दे सकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए सचित्र रहना जरूरी है। मित्रों, साथ ही आपको बता देते हैं कि अपनी तुलना किसी और के साथ करेंगे तो आपका तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अपनी तुलना लोगों के साथ करने की गलती बिल्कुल ना करें। भगवान ने आपको जैसा बनाया है श्रेष्ठ बनाया है। यदि आप अपने तुलना लोगों से करेंगे तो खुद को निशा पाएंगे और फिर नकारात्मकता जीवन में जुड़ जाएगी। पैसों से जुड़ी दूर करने के लिए परिवार के लोगों की सहायता आप ले सकते हैं और जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें और काम को गंभीरता से करें। मित्रों, जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए पर्यटन शुरू करें और कैरियर संबंधित चिंता दूर होगी और आपको सही मार्ग मिलेगा। रिलेशनशिप के बारे में सोच विचार करके आपको आगे बढ़ाना ही मित्रों, और बता देते हैं कि यह समय बहुत शुभ है। मित्रों के आपके लिए कुछ दिनों में आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं वह समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो सकती हैं। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। मित्रों, आपके लिए यह समय खास रहेगा। मां में कोई बात तो हो तो उसे प्रकट करें। तरक्की के नए मार्ग भी इस वक्त खोलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं को और गहराई से सोचना है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बढ़िया समय है, बहुत अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में आपको सावधानी अवश्य ही रखना होगी। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि आप अपने 9 ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले सूर्य ग्रह, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। मित्र 9 ग्रह को आप जल्द से प्रश्न कर सकते हैं। चंद्रमा महादेव का जलाभिषेक करें। मंगल को प्रश्न करना चाहते हैं तो मजदूर के लिए जल की व्यवस्था करें। 9 ग्रह को प्रश्न करना चाहते हैं तो पौधों में पानी दे। बृहस्पति को प्रश्न करना चाहते हैं तो मंदिर में जल की व्यवस्था करें। शुक्र को प्रश्न करना चाहते हैं तो मीठा शरबत बनाकर बांटे। मित्रों, यदि आप शनि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि को प्रसन्न करने के लिए वृद्धा आश्रम में जल की व्यवस्था करें। राहु को प्रश्न करना चाहते हैं तो पक्षियों के लिए प्रतिदिन पानी रखें। केतु को प्रश्न करना चाहते हैं तो कुत्तों के लिए पानी की व्यवस्था करें। मित्रों, यह तो था 9 ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय। यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति हो, समृद्धि हो, तो आपको इन 9 ग्रहण को अवश्य ही प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रह का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। आप भी अपने जीवन में गुरु को अवश्य मानिए। जरूरी नहीं कि आप हमको माने, लेकिन किसी भी गुरु को अवश्य माने, उनकी बातों पर अमल करें। उनकी बातों के समक्ष थोड़ा सा विचार ध्यान डालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपकी उंगली किसी गुरु ने पकड़ रखी है तो आप कभी जीवन में भटकाव के नहीं, आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा काम होगा। दोस्तों, आइए राशिफल की ओर बढ़ते हैं। आज के दिन दोस्तों, कोई जटिल और पुरानी समस्या हल होती नजर आ रही है। आज आपकी कोई पुरानी समस्या, सबसे जटिल समस्या हल हो सकती है। दोस्तों, जो समस्या आपको कई सालों से परेशान कर रही थी, वह समस्या आज हल हो सकती है। दोस्तों, आपको काफी खुशी मिलेगी। आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ है दोस्तों उतार सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां से भी दोस्तों आज आपको राहत मिल सकती है। वहीं आज दोस्तों वित्तीय संबंधी योजना पर ध्यान दें, यानी कि थोड़ी पैसे को लेकर पैसे कौड़ी की लेन देन हो गई। इन चीजों पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ आज के दिन मेल मिलन हो सकता है। रिश्तेदारों से मेल मिलन होगा, कई सारी बातों का आदान प्रदान होगा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वाणी का उच्च ध्यान रखिए। आपकी बोली से आपके रिश्तेदार आहट हो सकते हैं, इसलिए अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों, आज परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपकी बांट सकती है। ये जो समय है, आपको उचित देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी।
उनकी समय को व्यवस्थित करना जरूरी है। देखिए, आपका कुछ समय है दोस्तों, डगमगा रहा है। ये जो समय है बहुत तेजी से भाग रहा है दोस्तों, इसलिए इसको व्यवस्थित करके रखिए। देखिए, सुबह समय पर उठे, समय पर अपने काम करें, समय पर मंदिर जाट, समय पर दोस्तों हर चीज का दोस्तों ध्यान रखिए। खाना कब खाना है, कब उठाना है, कब सोना है, कब मस्ती करनी है, कब क्या काम करना है, सब दोस्तों समय पर होना जरूरी है। क्योंकि अगर बिना समय के हिसाब से आप चलोगे तो दोस्तों एक ना एक दिन आपको अफसोस जरूर होगा। और अगर दोस्तों अफसोस होगा तो फिर समय दोस्तों यह लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आज से ही अपने समय का इस्तेमाल सही से करना शुरू कर दीजिए। वही दोस्तों, कारोबारी मामलों में बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपको कोई अच्छा दोस्तों प्रयास मिलेगा। घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्न चित्त होकर दोस्तों आप रिश्ता निभाएंगे। आप अपने हर काम को नियमबद्ध तरीके से करेंगे। किसी रिश्तेदार की समस्या को सुलझाना पता है आपको, जिससे आपका दिन का कई समय दोस्तों उसमें भी जा सकता है। वहीं आज दोस्त आप कहानी आसपास की जगह पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। वही दोस्तों अपने कम से कम रखना बहुत जरूरी है। लोगों के कम में दोस्तों रुचि ना लेने, केवल खुद के काम से मतलब रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों हम आप सभी के नीचे कमेंट पढ़ने हैं, आप सभी की रोजाना कमेंट पढ़ने हैं, आपका ही अच्छी अच्छी बातें लिखने हैं। कई अपनी समस्या बताते हैं, कई अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। उन्हें में से एक कमेंट आई है, नवदीप जी गोस्वामी की। यह कहते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों में साक्षात वंदन। दोस्तों आपने जो सोनी के समय मंत्र बताया था, मैं उसका जब रोजाना कर रहा हूं। पिछले 15 दिनों से रोजाना में इस मंत्र का जप करके सता हूं और मुझे इन 15 दिनों में अपने जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव नजर आया है। मैंने यह देखा है कि मेरे जीवन में अब बढ़िया हो रहा है। भोलेनाथ जी की मेरे ऊपर कृपा बन रही है। मेरे दादाजी के घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, लेकिन इन 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्री होना लगभग तय हो चुका है और कुछ ही दोनों में रजिस्ट्री भी हो जाएगी। देखिए, बहुत बहुत खुशी हुई कि इन उपाय से आप सभी का भला हो रहा है। हम नवदीप जी से बहुत आभार करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी यह जीवन की कुछ खुशियों के बाल हमारे साथ किया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके जीवन में भी कुछ फायदा हुआ है हमारे उपाय से या फिर दोस्तों हमारी बटन से, इन वीडियो से, तो आप भी हमें लिखकर बताइए। इस तरह आपकी भी स्टोरी हम वीडियो में अवश्य बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपके घर में अगर आए दिन झगड़ा होता है, पति पत्नी में बनती नहीं है, घर परिवार में वह प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं राहत है, अगर आसपास भी ऑटोमेटिक लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, भाई भाई के पास नहीं बैठता है, बेटा पिता के पास नहीं बैठता है, बहू सास के पास नहीं बैठी है, पति पत्नी साथ में बैठने हैं तो लड़ाई हो जाती है। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है, आप में से कई लोगों की कमेंट भी आए हैं, तो दोस्तों इसकी एकमात्र वजह यह है, आपके घर में देखिए वास्तु दोष की वजह से कई बार आपके घर में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होने करते हैं। आपसी लड़ाई झगड़ा को दूर करना है तो आपको एक उपाय कर लेना है। शयन कक्ष यानी कि जहां पर भी दोस्त आप सोते हो वहां पर आपको एक मोर पंख अवश्य रख लेना है। मोर पंख की तस्वीर या आप दोस्तों सोते समय अपने तकिया के नीचे या फिर अपने हॉल में एक मोर पंख रखते। ऐसा करने से दोस्तों आपके बीच, आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। ध्यान रखें कि मोर पंख को दरवाजे के ठीक सामने नहीं लगाना है, इससे दोस्त आपके घर में निकाली बैनर हो जाती है। आपको बता दें, आज का यह पूरा वीडियो, हमारा पूरा ज्योतिषी कार्यक्रम आपके ग्रह गोचर एवं आपके पंचांग पर आधारित है। जो बातें हम आपको कहेंगे, जो बातें हम आपको बताएंगे, वह सुनने के बाद आप भी खुशी के मारे नाचे लगोगे। तो देर किस बात की, बिना देर करें अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों माता रानी के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली जरूर लिखें। दोस्तों जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है, उनका कोई बाल बांका का नहीं कर सकता, तो जय माता दी जरूर लिखें। आने वाले अगले 24 घंटा में थोड़ा सा सावधान रहना होगा अपनों से। दोस्तों हमारा जो स्वभाव है, खासतौर पर आपकी राशि का स्वभाव, वह काफी भोलापन वाला है, काफी मासूमियत वाला है। अब बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी की भी बटन में ही जाते हैं, और कोई भी घटना है, चाहे वह फेक है, नकली है,
आप उसे बहुत जल्दी सच भी मान लेते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने दिखावा ऐसा करते हैं कि वह सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वह केवल और केवल खुद का सोच रहे होते। यही घटना आपके साथ हो सकती है। तो आपको बहुत आगे चढ़ कर के कोई सपोर्ट कर रहा है तो यह मत समझ जाएगा कि वह आपके लिए मसीहा है। कुछ ना कुछ अपना फायदा लेकर वह चल रहा है। यही चीज सच्चाई है और यही इस कलयुग का कालापन है। अक्सर यही देखा गया है। दोस्तों की बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। अगर कोई आपको पूछ रहा है तो जरूर उसका कोई ना कोई मतलब है। आने वाले 24 घंटों में प्रकृति के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना है, जैसे कि वृक्ष काटना, इधर उधर गंदगी फैलाना या फिर कहानी भी हरे भरे स्थान को दुष्ट करना। ये चीज आपके लिए थोड़ी सी ग्रहण को बिगड़ने वाली हो सकती है, क्योंकि हमारे आसपास चारों ओर प्रकृति है। प्रकृति ने हमें गहरा है और प्रकृति है तो हम हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय स्वयं भगवान आपको संदेशा भेजने वाले हैं। किसी न किसी रूप में 3 लोग आपको ऐसे तरक्की पर लेकर जाने वाले हैं, जैसे दोस्तों आपको वहां से नीचे होना नामुमकिन हो जाएगा। जी हां, दोस्तों पर आपके दुश्मन भी ऐसे में आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मित्रों ये जो 3 व्यक्ति हैं स्वयं ईश्वर के अनुसार ही भेजे गए दिव्य शक्तियां होंगे। भेजे गए 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आप कुछ पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहे दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग आपको सहारा ना करने वाले हैं। दोस्तों, लोग आपको अपना इंस्पिरेशन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे में आपका भी फर्ज होता है, आपका भी कर्तव्य होता है कि इतने बड़े और सुंदर मुंह के जब आपके पास हो, दोस्तों ऐसे में आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियां को जानेंगे कि जो बदलते ग्रहों के साथ आपके यह 3 व्यक्ति किस क्षेत्र में मिलने वाली है, कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य ऐसे में आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों को लेकर आपको यह समय सावधान रहना होगा, और साथ ही आपको अपने जीवन काल में कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। दोस्तों, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या बड़े चमत्कार होने वाले हैं, यह सब जानने के लिए आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले जो भी माता दुर्गा जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी लिखेगा। माता रानी तथा गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे इस और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों समय समय पर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सके, तो चले मित्रों, बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत करते हैं 12 सर्वश्रेष्ठ अनमोल वचन से। परंतु आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, हर एक बात को जरा गौर से सुनिए। जब आप खुद को खुद पर खर्च करेंगे, तभी लोग गूगल पर आपको सर्च करेंगे। यानी कि हमें खुद के लिए खुद से मेहनत करनी होगी। जो इंसान हमेशा लोगों के तलवे चाहता रह जाता है, ऐसे में नाम हमेशा उन्हीं का होता है और वह उनके अधीन कम करता रह जाता है। तो आप खुद का कुछ कम शुरू करिए या खुद की इच्छा भी अलग तरह से बनाने की कोशिश करिए, तभी आप लंबी रेस के घोड़े बन पाएंगे। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां हैं और अंत में बड़े जरूरी उपाय बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय निकालकर आप कोई वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। आने वाला जो समय है, आने वाले अगले 24 घंटे का समय स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी जो आदत है बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई भी गली दवाई का लेने की, वह आपको बड़ी एलर्जी दे सकती है। वह आपको बेहद ही सावधान, बेहद ही सपोर्ट और बेहद ही सचेत रहना है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो आपको कोई भी गली दवाई डॉक्टरी परामर्श के साथ ही लेनी है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही जो समय है दोस्तों आने वाला, यह काफी शानदार होने वाला है। तो अपने आप को निंद्रा में मत रखिएगा, अपनी आंखों को बैंड मत रखिएगा, क्योंकि कलयुग में जो मौके मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं
और मौका का फायदा उठाना बहुत जरूरी होता है, तो अगर आप इनमें को का फायदा उठा लेंगे तो बाजी पूरी तरह से आपके पक्ष में एक जाएगी। लेकिन अगर आप सोए गए, अलसी मर गए, निंद्रा में हर गए या इधर उधर भारत देखते रह गए तो पॉक्स नहीं हो पाएगा और आपको मौके का पूरा फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माघ नक्षत्र के दौरान बहुत अच्छे संयुक्त के निर्माण हो रहा है और आपके लिए वह काफी शुभ फलदायी साबित होने वाला है। दोस्तों, अगले सावधानी विद्यार्थियों के लिए है। अगले 24 घंटों में, क्योंकि आपकी राशि में स्वयं सूर्य देवता है, तो आपको बहुत अच्छा फल यहां पर मिलने वाला है कि आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता का विकास होने वाला है। लेकिन आप जो ना समझे, बार बार दिखाई है कि ध्यान आपको भटक जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों पर वहां से ध्यान को पुनः लाना है और अपनी पढ़ाई पर लगाना है, क्योंकि जिंदगी वहीं पर रुक जाती है। जहां पर इंसान सही मायनों में अपने लक्ष्य से भटक जाता है, तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा हो, आप बाबा महाकाल का ध्यान करें, आप अपने माता पिता का ध्यान करें और भागवत भक्ति के द्वारा खुद को एकाग्र रखना की कोशिश करें। जिंदगी में जब भी सुकून की अभिलाषा आपको सताए, जब भी अशांति आपको परेशान करें, तो आपको अपने प्रभु को याद जरूर करना।